नमस्ते, मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ महत्वपूर्ण विषय, और यह विषय जो है हर एक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, विशेष करके बीपीएससी, यूपीएससी, नेट, जीआरएफ, पीएचडी की परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर हम प्राचीन भारत की बात करते हैं और बिहार से संबंधित परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि अगर हम प्राचीन भारत की बात करते हैं और बिहार की बात करते हैं, तो दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना बुद्ध के भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। और यह जो है उस समय का जो विश्व था, उसमें बुद्धिज्म जो है सारी जगह फैले, सारे देशों में। तो बुद्धिज्म से प्रश्न रहते ही हैं, मिनिमम एक नहीं तो दो प्रश्न रहेंगे ही, चाहे किसी भी परीक्षाओं में हो। और बुद्ध से काफी आपको डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, काफी डीप में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसीलिए मैंने बुद्धिज्म को ध्यान में रख करके उसके हर एक पहलू को विस्तार पूर्वक बतलाया है, जो आपको मुख्य रूप से विशेष करके कंपटीशन के विद्यार्थी को जो विभिन्न परीक्षाओं में दे रहे हैं, उसके दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह हर एक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और दूसरी बात है, अगर बुद्ध से संबंधित ज्ञान लेना चाहते हैं तो उसमें भी यह आपके लिए बहुत सहभागी के रूप में आपको रहेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि वर्षावास क्या है। बुद्ध का जो वर्षावास है वह क्या है। तो बुद्ध का जो वर्षावास है वह कभी आपको 3 से 4 महीने, मेरे कहने का मतलब है बहुत सारे ग्रंथों में 3 महीने लिखे गए हैं, बहुत सारे 4 महीने, तो आप रख सकते हैं 3 से 4 महीना जो वर्षा का समय होता है, उसमें बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को, अपने सभी भिक्षु और भिक्षुणियों को कहा था कि आप एक जगह स्थिर होकर के जो विहार और मठ है उसमें आप केवल और केवल अध्यात्म से जुड़ी हुई बातों पर चर्चा करेंगे। मीन्स आप उपदेश सुनेंगे, आप उसमें उससे संबंधित जो काम है उसको आप करेंगे। तो यह वर्षावास है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि साल में यह अच्छा इसके साल में 3 से 4 महीने का होता है। यह क्यों बुद्ध ने ऐसा किया था, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यह क्यों किया जाता है, यह कब से कब तक होता है, और इसमें जो कमी रहती है उसके लिए जो बुद्ध धर्म के लोग जो हैं वह कौन कौन से पर्व मनाते हैं, उस कमी को और उसकी अच्छाइयों को ध्यान में रख करके कौन कौन से पर्व मनाते हैं, इस पर भी हम परिचर्चा करेंगे। इसके बाद और भी है कि यह बुद्ध का वर्षावास कहाँ कहाँ उन्होंने किया, कितने वर्षों तक वर्षावास किया, और यह मैं पूरा प्रथम वर्षावास से लेकर के अंतिम वर्षावास तक की पूरी आपको लेखा जोखा प्रस्तुत करने जा रहा हूं क्रमानुसार। उसके बाद है कि उसमें जो वर्षावास बहुत ही महत्वपूर्ण वर्षावास है, उसमें क्या क्या हुआ, उस घटनाओं और परिघटनाओं को भी चर्चा हम करेंगे। और यह प्रथम वर्षावास कहाँ हुआ, सबसे अधिक वर्षावास कहाँ हुआ, उसके बाद जो है सो अंतिम वर्षावास कहाँ हुआ, और वर्षावास जो हमारे लिए वर्षावास क्यों इम्पोर्टेंस है, बुद्ध के लिए वर्षावास क्यों इम्पोर्टेंस है, बुद्धिज्म से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए वर्षावास क्यों जरूरी है, इन सारे प्रश्नों को आज समीचीन व्याख्या करूंगा, जिससे आपको कोई भी परीक्षा और कोई भी धार्मिक संस्थानों में कोई डिबेट हो रहा है, शास्त्रार्थ हो रहा है, तो उस पर आप परिचर्चा कर सकते हैं। आइए, आप देख रहे हैं यह तस्वीर में ही वर्षा का मौसम है, और यह देख रहे हैं सभी झील झरना और जो नदी स्रोत हैं वह पानी से लबालब है, और उसमें उस वर्षावास में ध्यान मग्न होकर के बुद्ध जो है ध्यान योग कर रहे हैं और अपने शिष्यों से कह रहे हैं
कि आप कैसे ध्यान योग करेंगे। आइए मैं आगे आपको बतला रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। चलिए, सबसे पहली बात है कि मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि इस वर्षावास का वर्णन किस पुस्तक में बुद्ध के किस पुस्तक में सबसे अधिक और काफ़ी सविस्तार चर्चा की गई है, तो आपको बता देते हैं। विनय पिटक जो है, जो विनय पिटक में बहुत सविस्तार चर्चा की गई है। और विनय पिटक आप जान ही रहे हैं, नियम कानून है जो मठ थे और विहार थे, उनके नियम कानून को हम विनय पिटक कहते हैं। तो 3 पिटक में से विनय पिटक सबसे शुरुआत में ही बना था और इसी में सविस्तार चर्चा की गई है। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी वर्षावास की स्थिति है और उसमें कैसे बुद्ध वर्षावास का महत्व देते हैं, इसके बारे में चर्चा की गई। मैं आपको बता रहा हूँ समयावधि की मतलब है, मैंने आपको कई बार बतलाया बतलाया था कि आषाढ़ पूर्णिमा से आश्विन पूर्णिमा तक मुख्य रूप से 3 महीने होते हैं, लेकिन कहीं-कहीं 4 महीने की चर्चाएँ हैं। तो आषाढ़ पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा मीन्स कार्तिक पूर्णिमा 1 महीना बढ़ जाता है तो 4 महीने का। तो आप ये रख सकते हैं कि 3 महीने से 4 महीने आपको पूछे जा सकते हैं आपके प्रश्न। उसके बाद इसमें कार्य क्या होता है, तो शिक्षण प्रशिक्षण का होता है। जो ज्ञानी लोग हैं, बुद्ध तो जहाँ रहते थे वह तो सबको प्रवचन देते ही थे, सबको शिक्षण देते थे, उपदेश देते थे, ठीक है ना? लेकिन इसके अलावे जो सीनियर लोग हैं, जो अरहंत लोग हैं, वह अपने जूनियर लोगों को अपने से छोटे जो भिक्षुक हैं उन लोगों को शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य करते थे। यह वर्षावास क्यों मनाया जाता है? एक प्रश्न ये भी होता है। वर्षावास एक्चुअली बुद्ध जिस क्षेत्र से बिलॉन्ग करते थे, मीन्स जिस क्षेत्रों से उनका जन्म हुआ और जहाँ से वह अपनी शुरुआत किए, महाभिनिष्क्रमण किए, घर से वह जो निकले उसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। संबोधि भी गया में हुआ, तो वह भी क्षेत्र आपको वर्षा का क्षेत्र है। और जितने भी इनका महाजनपद था, जिस महाजनपद में विशेष करके आपको मगध के क्षेत्र में, वज्जी के क्षेत्रों में और आपको मुख्य रूप से आपको अंग के क्षेत्र में और आपको इसके अलावे जो है सो अन्य क्षेत्रों में भी गए, लेकिन पूरे 16 जनपद में नहीं गए। यह यहाँ तक कि अवंती तक वह नहीं जा सके और यही 4-5 आपको क्षेत्रों में ही वह सिमट करके रह गए। लेकिन यह क्यों किए? क्योंकि इसमें होता क्या था कि इस उत्तर भारत के जो क्षेत्र थे, जहाँ पर बुद्ध उनसे जुड़े हुए थे, जन्म से लेके, घर से लेकर के, संबंधी से लेकर के सभी जगह, तो वह सब के सब वर्षा वाला क्षेत्र था और काफ़ी वर्षा वाला क्षेत्र था, जहाँ पर आपको आने-जाने में बहुत तकलीफ होती थी। दूसरी बात थी, सबसे महत्वपूर्ण दूसरी बात है, वह इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वर्षा के समय बहुत सारे जीव-जंतु हैं, उन्मुक्त रूप से वह धरती से बाहर वह आते थे। वह अपना जो है सो घूमते-फिरते विचरण करते थे और वह इसी विचरण के समय में आप यही समझिए कि जब हज़ारों हज़ार जब भिक्षुक चलेंगे तो उनके पैर के तले, क्योंकि आपको पहले तो रोड थी नहीं, तो जंगलों होके जा रहे हैं, तो बहुत सारे जीव-जंतु जो हैं, वह जो हैं सो मर जाते थे। इसीलिए वह और ख़ास करके आप जान ही रहे हैं बुद्ध हिंसा के विरोधी थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि इस अन्य जीव-जंतु को भी जीने का मौका दो और यह जो है आपको सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। उनका था कि सभी लोग जीवित रहे, सभी लोग अच्छे रहें, निरोगमय रहें। इसलिए वह सबकी अच्छाई को ध्यान में रख कर के, सभी जीव-जंतुओं के हित को ध्यान में रख के उन्होंने वर्षावास किया।
तो अब हम आते हैं कि पहला वर्षावास कहाँ हुआ। तो पहला वर्षावास सारनाथ में हुआ था और वहाँ पर धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, जिसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, का प्रवचन उन्होंने दिया था। और अंतिम जो है वह कहाँ हुआ था, तो अंतिम जो था 45वां था और वह वर्षावास वैशाली में। वेदौलिया है, प्राचीन नाम वेलुव गांव है। वेलूब गांव जो है ब से भी होता है और व से भी होता है। तो वेलूब गांव जो है कोल्हुआ से 12 किलोमीटर दूर वेलुगा बिथौली में व्यतीत किए थे। यह हाल के रिसर्च में यह बात स्पष्ट रूप से आई है, इसलिए इसकी हम चर्चा करते हैं। सबसे अधिक वर्षावास अपने जीवन में वह कहाँ किए, तो आपको बता देते हैं। सबसे अधिक वर्षावास श्रावस्ती में किए, जहां पर 25 वर्षावास किए। एक प्रश्न और भी बराबर पूछे जाते हैं कि आप जान ही रहे हैं कि बुद्ध जो है 80 वर्षों तक जिंदा रहे और 80 वर्षों तक वह घूमते फिरते रहे, वह बैठे कभी नहीं। वह 80 वर्षों तक, जीवन के अंतिम क्षणों तक भी वह जो है घूमते रहे और वह अच्छाई के लिए, दूसरों की सहायता करने के लिए, दूसरे की जो विकृत मनोवृत्ति है उसको सही करने के लिए, मानवता को, इंसानियत को धरातल पर लाने के लिए वह अनवरत चलते रहे। और यह जो है वह 45 वर्षावास 80 वर्षों की उम्र तक करते रहे। मीन्स आप जान ही रहे हैं 29 वर्ष में तो उनका महाभिनिष्क्रमण हुआ, घर से वह निकले ही थे। 6 वर्ष उनको लग गया ज्ञान प्राप्ति में। तो आप समझ ही सकते हैं कि वह जो है उसके बाद जो है 45 वर्ष अगर उसमें जोड़ देते हैं तो आपको हो जाएगा 80 वर्ष। तो 80 वर्ष तक वह करते रहे। 45 वर्षावास उन्होंने किया और कितने स्थलों पर किया तो वो भी पूछे जाएंगे। तो वह 15 स्थलों पर उन्होंने वर्षावास किया था। अब यह जो 15 स्थल है और यह जो आपका 45 वर्षावास है उसको हम क्रमबद्ध रूप से आपको बता रहे हैं। आपको अन्य कहीं भी इतनी विशेष रूप से डिटेल्ड में नहीं मिलेगा और इसको आप लोग जरूर से पढ़ेंगे, आद्योपांत पढ़ेंगे, आद्योपांत समझेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो वर्षावास का स्थल है सबसे अधिक, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 25 है, श्रावस्ती में, राजगीर में 5 है, वैशाली में 3 है, चालियागिरी मठ जानतू गांव में 3 है और कौशाम्बी में 2 है। तो यह जो है वह जहां भी जाते थे और जिस क्षेत्रों से होकर जाते थे, चाहे वह डाकू हो, चाहे किसान हो, चाहे वह विद्यार्थी हो, शिक्षार्थी हो, शोधार्थी हो, चाहे वह संत हो, फकीर हो, महिलाएं हो, सबको वह ज्ञान की बात देते थे और जहां अशांति थी वहां शांति को वह कायम किए। आप जान ही रहे हैं कि पूरे विश्व में 2 चीज भारत के पास अमूल रत्न है और वह 2 रत्न है, वह शांति का प्रतीक है और दोनों प्रतीक हमारे देश में है। एक बुद्ध का मतलब है शांति, आप जहां कहीं भी देखेंगे बुद्ध शांति के पर्याय बन चुके हैं, और दूसरे सिनोनिम्स कह सकते हैं, और दूसरे है फाख्ता जिसको हम लोग कबूतर कहते हैं, वो भी शांति के प्रतीक है। यह दोनों चीज भारत में ही है और यह दोनों चीज बिहार से उत्पन्न हुआ है और यह जो है जग जाहिर हुआ है, इसलिए हम लोग इसके नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बतला रहा हूं प्रथम वर्षावास जो है वह आपको मैंने आपको बताया है हिरन उद्यान, जिसको हम मृग मीन्स होता है आपको हिरन, डियर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, और दाब मीन्स जहां पर उसका प्रेशर हो, जहां पर खूब स्वच्छंद रूप से विचरण करते थे, वह मृगदाब जो है हिरन उद्यान है, वहीं पर पहला वर्षावास किए थे, जिसका नाम प्राचीन काल में इसी पताना भी कहा जाता था। इसी पताना का अर्थ है वह स्थान जहां पवित्र पुरुष धरती पर गिरे थे, मीन्स जहां पर धरती पर अवतरण हुआ था, मीन्स इसी पताना में
बुद्ध आए थे और वह आपको पहला और उन्होंने वर्षावास किया और वह पहले जो व्यक्ति थे जिन्होंने 5 ब्राह्मणों को, वह 5 ब्राह्मण है, कौंडिन्य है, बप्पा है, भादिया है, महनामा है और अस्तागी है, जो आप देख रहे हैं यह पांचों हैं। ये पांचों ब्राह्मणों को वह पहला प्रवचन देते हैं और इससे इसी से यह सारनाथ काफी प्रसिद्ध हुआ, जो बनारस के इस पार, गंगा के इस पार वह अवस्थित है। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि ये कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महनामा, अस्तागी कौन थे? एक्चुअली क्या था कि जब बुद्ध जो है महाभिनिष्क्रमण में मीन्स घर से वह बाहर की ओर निकले ज्ञान की खोज में, तो वह पहले वैशाली आए, उसके बाद वैशाली में उन्होंने एक गुरु से सीखा कुछ और उसके बाद वह वहाँ गए। आपको गए थे, आपको सबसे राजगीर गए। दूसरी बात, दूसरा स्थान जहाँ पर उन्होंने ज्ञान एक शिक्षक से लिया और वहीं पर यह पांचों ब्राह्मण जो है वहां पर वो भी थे और उन लोगों ने ज्ञान लेने के बाद, लेकिन ये सभी लोग संतुष्ट नहीं हुए और यह गया की ओर चले गए। गया में जाकर के यह तिल और आपको चावल खा करके यह अपने शरीर को गला करके और चाहते थे कि हम ज्ञान प्राप्त करें, लेकिन यह पांचों कुछ दिन इनके साथ रहे, बाद में कहे कि नहीं, यह ढोंगी है और यह कह करके वह इससे ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। वो लोग चले गए, आपको सारनाथ की ओर चले गए। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो इन्होंने आपको बोधगया में और उसके बाद वह सारनाथ गए, तो यहाँ पर भेंट हो गई और जब भेंट हो गई तो देखा कि यह मेरा साथी जो है यह तो ज्ञानवान हो गया, इनलाइटेड हो गया। तब उन्होंने कहा कि भैया आप ही हमको ज्ञान दो, हमको जो है इनलाइटमेंट दो, मीन्स हमको ही प्रकाश दो। और यह कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महनामा, अस्तागी जो इनके गुरु भाई के रूप में थे और जो साथी थे कह सकते हैं, वह जो है वह उनको प्रथम यह उपदेश दिए थे और पहला वर्षावास यहीं पर बिताए थे। यह जो है बहुत पुरानी तस्वीर है, जो मृगदाव हिरन उद्यान इसी पताना को 1907 में यह तस्वीर खींची गई है, जो आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। दूसरा जो है आपको अनुपुया अनुपिया आम का बाग जो वाल्मीकि नगर में है, वाल्मीकि नगर का बुद्ध के समय उसको अनपुया कहा जाता है और वहाँ का आम का बाग था, वहाँ जो वाल्मीकि नगर में अवस्थित था, वहाँ से उन्होंने 20,000 भिक्षु के साथ वेलुवन, जिसको हम वेणुवन भी कहते हैं, ठीक है, और वह राजगृह में आए और वहाँ पर उन्होंने वर्षावास किया 20,000 भिक्षु के साथ। तीसरा, चौथा, 17वां और 20वां राजगृह में ही उन्होंने वर्षावास अपनाया था। यह आप देख रहे हैं, यह वेणुवन है, जिसको वेलुवन भी कहा जाता है और यह वेलुवन जो है मगध जो राजा थे आपको बिंबिसार, उन्होंने यह गिफ्ट दिया था, जिसको हम वेणु मीन्स बांस होता है और यह बांस आप देख रहे हैं, बांस का वर्ण था। आज भी वह अवस्थित है और वह अपने भिक्षु को वह अपना उपदेश दे रहे हैं, यह तस्वीर आपको बयां करता है। तो इस तरह से और देख रहे हैं, जब यह राजगृह में आते हैं तो सारे जितने भी बिंबिसार और उनकी जितने भी पत्नियां थी, वह सभी जो हैं उनके महल से 1 किलोमीटर दूर ही उनके स्वागत में वह किस तरह से आपको झुक करके प्रणाम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो यह दूसरा जो है प्रमुख है और वह जो है दूसरा, तीसरा, चौथा, 17वां और 20वां राजगृह में है। मैं आपको बता रहा हूँ तीसरा स्थल है जो आपको वैशाली है और वैशाली में 5वां हुआ था, जिसको महावन में प्रसिद्ध कुटागारशाला है।
यह कुटागारशाला का भग्नावशेष है और जहाँ पर आज भी आपको यह बोर्ड टंगा हुआ है कुटागारशाला, और जहाँ पर बुद्ध अक्सर हाँ यहाँ पर आके रहते थे। तो 5वां जो है यह यहीं पर हुआ था, 10वां भी वैशाली में हुआ था, और अंतिम जो है यह 45वां जो है वैशाली में हुआ था। यह बिदोलिया प्राचीन नाम बेलूप, जिसकी चर्चा मैंने कह दी बताया है, वह 12 किलोमीटर कोल्भा से दूर है, वहाँ पर हुआ था। 10वां में पेली लेका, जिसको हम पेरिले वन कहते हैं, वहीं पर बंदर जो है मध का छता बुद्ध को देते हैं, और यह जो है आपको हाथी जो है सो उनको फल देते हैं। यहाँ पर आप फल देते हुए दिखाया गया है, और यह जो है सो बुद्ध एक्सेप्ट करते हैं। आपको यह कितना मार्मिक दृश्य है, कितना हृदय स्पंदी दृश्य है, जिसमें बुद्ध जो है पशु पक्षियों के द्वारा वह जो है विशालकाय हाथी के द्वारा दिया गया, बंदर जैसे नटखट जंतु के द्वारा दिया गया वह जो है अर्पण को स्वीकार करते हैं। यह आप देख करके बड़ा ही मन आप इसके तरफ खींच लेता है कि कितना बुद्ध जीव जंतु के प्रति समर्पित थे। मैं आपको बता रहा हूँ छठा जो हुआ था और नौवां, छठा और नौवां जो हुआ है वह जो है कौशाम्बी में हुआ था। कौशाम्बी जो है छठा जो हुआ था प्रभोषा पहाड़ी, प्राचीन काल में मनुकुला गिरी कहा जाता है। कौशाम्बी में बुद्ध यहाँ शांति से रहे, परम शांति से रहे, और यह प्रभुषा प्राचीन काल में मनुकुला गिरी कौशाम्बी कहा जाता है, उसका भग्नावशेष देख रहे हैं। और नौवां जो है घोषिताराम बिहार का भी भग्नावशेष आप देख रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बुद्ध अपने भिक्षुओं को वह जो प्रवचन दे रहे हैं शांति में, और वह सब लेखबद्ध कर रहे हैं। कितनी अच्छा दृश्यावली प्रस्तुत करता है। मैं आपको बता रहा हूँ सातवां जो हुआ था आपको वर्षावास हुआ पारिभद्र मंदार पौधा तावतिमसा लोक में अभिधम्म का प्रवचन। अभिधम्म जो है अभिधम्म जो है आपका 3 आपको हमने बताया था पिटारा है, और उसमें आपको विनय पिटक के बाद अभिधम्म पिटक है, उसी का प्रवचन यहाँ पर उन्होंने दिया था। 7वां पारिभद्र और मंदार पौधा जो है उसका पुष्प देखिए कितना सुंदर है, जो अपनी ओर आकर्षित करता है। मैं आपको बता रहा हूँ 8वां वेशकला वन, जो सुमार गिरी के निकट भद्र प्रदेश में मिर्जापुर जिले में अवस्थित है। यहाँ पर वत्सराज उदयन के पुत्र बोधि का निवास स्थल था, और बोधि भी वत्सराज का जन्म जो है बुद्ध के जन्म के दिन हुआ था, और बुद्ध के वह परम शिष्य के रूप में जाने जाते हैं। और आपको बता देते हैं पिंगला जो थे इनके शिष्य जो थे वही उनके गुरु थे, लेकिन बुद्ध के प्रति समर्पित थे, और उनके पुत्र को भी वह साथ में लाए थे। इसलिए बुद्ध यह जो है बोधि जो है, इसलिए नाम भी संबोधि से बोधि में से ज्ञान, और यह जो है बुद्ध के नाम से मिलता जुलता इन्होंने नाम अपने पुत्र का रखा था, और वहां पर वह निवास करते थे, जो आपको दृश्यावली में बड़ा अच्छा दिखाई पड़ रहा है। ब्राह्मण गांव नालायाम में नाली कर्मा मठ है। ब्राह्मण काशी भरद्वाजा से बुद्ध की भेंट होती है, और बुद्ध की भेंट होती है जिन्होंने उनसे असभ्य बातें किए थे, लेकिन उन्होंने उनको प्रवचन दिया, और जिनसे काशी भरद्वाजा सूत जिसको हम सूत निपात का निर्माण हुआ है। और यहीं पर आप देख रहे हैं किस तरह से वह शांत चित्त होकर के वह जो है ब्राह्मण को वह दीक्षा दे रहे हैं। 12वां है कतीरा पेड़ है, बेरंजा नगर है, जो अतरंजित खेरा उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर यह जो है आपको हम बता जाएंगे, अतरंजित खेरा भी बहुत प्रसिद्ध है कई दृष्टिकोण से आपको। और यहाँ पर 12वां आपका
आपको वर्षावास हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो बहुत बड़े साहित्यकार थे, उनकी पुस्तक मंगलम में बेरंज और बेरंज की चर्चा किया गया है, इसलिए बेरंज जो है आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है। मैं आपका 13वां की बात कर रहा हूँ। 13वां वही जगह है जो चालियागिरी मठ जानतू गांव में मेघिया को समझाने में मेघिया सूत्र का निर्माण हुआ। मेघिया इन्हीं के गांव के थे और वह जो है इनसे सीनियर थे, लेकिन आनंद से पूर्व जो है यह जो है देख रेख करते थे, उनके शारीरिक परिचर्चा का ध्यान रखते थे और वह जो है उनको समझाने के लिए मेघिया सूत का निर्माण हुआ है, यह चालियागिरी मठ जानतू गांव में। फिर आपको बता रहा 18वां या 19वां भी वहीं पर हुआ है, चालियागिरी मठ जानतू गांव में। इसके बाद 15वां जो था चातुर्मास, जो हमने आपको बताया है 3 मास जो होता है और 4 मास। तो चातुर्मास न्योग्राधा राम मठ है, कपिल वस्तु जो उनका गांव है, यही आप देख रहे हैं जो भग्नावशेष के रूप में है, वह कपिल वस्तु में है। 16वां जो है अगलवा मठ है, आलवी में है और 14वां जो है जेतवन विहार जो है श्रावस्ती में हुआ है, यही जेतवन विहार है। आप देख रहे हैं वह भी भग्नावशेष के रूप में है। और इसके अनंतर भी 21 से लेके 44 जो 21 से 44 वर्षावास श्रावस्ती में बिताए थे, यानी 25, मैं कई बार बताया हूं सबसे अधिक वह जो है श्रावस्ती में वर्षावास किए थे, 25 वर्षावास वह वहीं किए थे। श्रावस्ती जो है मैं कई बार आपको चर्चा किया हूं कि श्रावस्ती कौशल महाजनपद की राजधानी थी और कौशल इनका मामा का गांव भी था। यह जो है आपको आप यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से 195 किलोमीटर दूर अवस्थित है। वर्तमान में यह गोंडा जिले के सहेत और महेत गांव के नाम से जाना जाता है। सहेत और महेत, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार चर्चाएं आती है और परीक्षाओं में भी आती है। और यहाँ पर यह श्रावस्ती में बुद्ध और उनके अनुयायी वर्षा काल में व्यतीत किए। अनाथ पिंडक सुदत्त जो थे, वह जो थे वहाँ के बहुत प्रसिद्ध व्यापारी थे, उन्होंने जेतवन विहार जो है सो आपको बुद्ध को दे दिए थे। और पूर्वाराम विहार जो है वह श्रावस्ती में ही है और भक्षीय अंग जनपद के भक्षीय ग्राम की सृष्टि की पुत्री विशाखा ने दिया था, जो यहाँ पर पूर्वाराम विहार है। जेतवन विहार जो है आपको बता देते हैं कि उस समय कौशल जो राजा थे और वह जो है प्रसेनजीत, वह नहीं देना चाह रहे थे क्योंकि शुरू में थोड़ा सा बुद्ध से मतांतर था, लेकिन वह काफी अनुनय विनय किए अनाथ पिंडक सुदत्त, तो मानने के लिए तैयार नहीं हुए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम जंगल को ले सकते हो, लेकिन पूरे के पूरे जंगल को तुम स्वर्ण मुद्राओं से ढक दो। उन्होंने कहा कि महाराज हम कोशिश करेंगे, और वह अपना पूरा धन अर्पण कर दिया और वह पूरे जंगल को स्वर्ण मुद्राओं से ढक दिया और वह ले लिया इनसे। तो आप देखिए वही अनाथ पिंडक सुदत्त जो है आपको जेतवन विहार दिए थे, जहां पर सबसे अधिक 25 वर्षावास वहां हुआ था। मीन्स 21 से लेके 44 तक वह वहां हुआ था। और आपको बताया देता है 14वां भी वहीं श्रावस्ती में होता, 25 वर्षावास यही हुआ था। मैं आपको बता रहा हूं वर्षावास से संबंधित कुछ समारोह है उसकी भी चर्चा कर दे रहा हूं, इसीलिए क्योंकि यह जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं वर्षा ऋतु के समय बौद्ध धर्म प्रचार कार्य नहीं करते थे, यह कई बार मैंने बताया, और वह समय अपना व्यतीत विहारों में करते थे। वर्षा ऋतु के बाद पर्वन समारोह होता था और बौद्ध भिक्षु जो अपराध इस समय किए थे वह अपराध के लिए वह स्वीकार करते थे और उसी को स्वीकार करने के
पर्व को, यह पवरण समारोह है, ये कितना अच्छा है कि हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं सभी बौद्ध भिक्षुओं और अपने गुरुओं के सामने, और वह जो है गुरु हमको दिशा निर्देश देंगे कि अब यह गलती तुम नहीं करो। उसके बाद एक और है उपोषण समारोह है, जब किसी विशेष अवसर पर सभी भिक्षुणियां धर्म वार्ता के लिए एकत्रित होते थे, तो उसको उपोषण कहते थे। आप देख रहे हैं कि किस तरह से यह समारोह आपको किया जाता था, यह कितना अच्छा था। आइए मैं आपको बता रहा हूँ, स्रोत के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, विस्तृत अध्ययन के बारे में बता दे रहा हूँ कि बहुत सारे शिक्षार्थी हैं, शोधार्थी हैं, विद्यार्थी हैं जो इस पर विशेष रूप से जानकारी चाहते हैं। तो प्राचीन भारत का राजनैतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास प्रोफेसर राधाकृष्ण चौधरी का है। अंगुत्तर निकाय महावस्तु बौद्ध ग्रंथ है जो यहाँ पर आपको दिखाया गया है। महावस्तु जो है वह यहाँ भी दिखाया गया है। और प्राचीन भारत का वी.डी. महाजन साहब की किताब बहुत अच्छी है। प्राचीन भारत की राजनीतिक इतिहास एस.सी. राय चौधरी का है। प्राचीन भारत का राजनैतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास जो है डॉक्टर रति भानु सिंह का है। जातक कथा यहाँ पर आप देख रहे हैं। विनय पिटक के बारे में तो पहले ही बता दिए कि वर्षावास के लिए सबसे अच्छी ग्रंथ है विनय पिटक है, अनुशासन के नियम है। और उसके बाद बुद्ध चरित है, मिलिंद पन्हो है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की मंगलम पुस्तक जिसकी हम चर्चा आपको किए थे। प्राचीन इंटरनेशनल रिसर्च एंड वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर विजय सुमन की पुस्तक बुद्धिस्ट वैशाली भी बहुत ही पठनीय है, संग्रहणीय भी है। और यह जो है यह सारी जो पुस्तक जो है ये, और गूगल स्रोत तो बहुत बड़ा स्रोत है। फिर लाइट ऑफ एशिया भी जो है आपको एडविन आर्नोल्ड का, वो भी बहुत अच्छी किताबें हैं। इन सारी किताबों को और अन्य पुस्तकों को मैंने आद्योपांत पढ़ा है, तब जा करके इसके बारे में मैंने पूरा समुचीन व्याख्या करते हुए आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। अगले अहम वीडियो में आपको हम बताएंगे कि यह जो है धर्म प्रचार के लिए वह कहाँ-कहाँ गए और किन-किन को हराया, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत, साधु साधु।